हैं तो मनीष कश्यप चुनाव निश्चित जीत जाएंगे। ये लोग पहले मनीष कश्यप को बीजेपी से जोड़ते थे कि बीजेपी से इनको टिकट मिलेगा, ये बीजेपी का आदमी है, तो वगैरह वगैरह करते थे। लेकिन अभी बीजेपी ने भी इनको झटका दे दिया है। भाजपा की ही सरकार में उन पर एक केस हुआ है और जहां केस हुआ है जिस लोकसभा क्षेत्र में वहां के सांसद भी भाजपा के निवर्तमान सांसद है और अपने बेटा को चुनाव जिताएगी। तो एक तो ये मैं कहना चाहूंगा कि किसी अफवाह में आप लोग मत पड़िएगा और पार्टियों के नाम पर कुतुओं के वोट देम, जातियों के नाम पर कुतुओं के वोट देम, शराब मुर्गा मुसल्लम पैसा के नाम पर देम, इससे बाहर निकल जाना है। कि भाजपा वाले कहेंगे कि कांग्रेस का एजेंट है, कांग्रेस वाले कहेंगे भाजपा का एजेंट है, दोनों। नमस्कार, प्रणाम मित्रों, मेरा नाम है मनीष तिवारी और आप देख रहे हैं संस्कृति बिहार। अभी मेरी मौजूदगी है मोतिहारी जिला में और हमारे सामने बैठे हैं मोतिहारी व्यवहार न्यायालय के प्रसिद्ध वकील एसके पंकज सर। चलिए आज मनीष कश्यप से रिलेटेड इनसे कुछ बात करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत आपका कि आप इतने दूर से लगभग साउथ बिहार से आप आए हुए हैं और अब तो आप चंपारणी ही हो गए हैं। सवाल सर सबसे ज्यादा घिरा हुआ यह है कि लोग पहले मनीष कश्यप को बीजेपी से जोड़ते थे कि बीजेपी से इनको टिकट मिलेगा, ये बीजेपी का आदमी है, तो वगैरह वगैरह करते थे। लेकिन अभी बीजेपी ने भी इनको झटका दे दिया है। इस पर क्या कहिएगा? भाजपा की ही सरकार में उन पर एक केस हुआ है और जहां केस हुआ है जिस लोकसभा क्षेत्र में वहां के सांसद भी भाजपा के निवर्तमान सांसद है। तो ये लोग गलत समझते हैं। देखिए, गरीब और मध्यम वर्गीय व्यक्ति किसी का नहीं होता है। सब अमीर लोगों के साथ सभी पार्टियां रहती हैं। ये अपने जिले में मनीष कश्यप जिस जाति से आते हैं, मैं जात की बात नहीं करता हूं, लेकिन उसी जात से जो लोग माफिया हैं, जो शिक्षा माफिया है, जो गुंडा माफिया है, जो जमीन माफिया है, उनको आप देखिए, एक तरफ राधा मोहन सिंह उनके घर जाते हैं, दूसरी तरफ जो है वो विनोद श्रीवास्तव और ये लोग भी, मतलब जो आरजेडी वाले हैं वो भी जाते हैं। तो वो तो सबके हैं और जो गरीब मध्यम वर्गीय हमारी आपकी तरह है वो किसी का नहीं है, उसको कोई नहीं छूता है। तो लेकिन हम गरीब और मध्यम वर्गीय लोग क्या करते हैं कि हमेशा पार्टियों के नाम पर आपस में लड़ते रहते हैं। हम भाजपाई हैं, फलानवा लालटेनिया है, उसको हम नहीं देखना चाहते। लालटेन भाजपा आपस में मिली हुई रहती है, सब मिला हुआ। ये सोचने की बात है कि गरीब और मध्यम वर्गीयों को कोई टिकट नहीं दे रहा है, उसको दिलाने की जरूरत है। तो ऐसा सर क्यों? मोदी जी भी कुछ दिन पहले आए थे, बोले थे परिवारवाद को खत्म करिए, ये इसका क्या तात्पर्य? मोदी जी परिवारवाद पर आकर के अटैक किए हैं। तेजस्वी यादव को, मीसा यादव को और रोहिणी यादव को घेर लिए हैं और तेजस्वी यादव, मीसा यादव, रोहिणी यादव मिल करके एक लिस्ट जारी किया है लोग कि मोदी जी आएंगे तो नवादा में बेटा के लिए वोट मांगेंगे। आपको वो चिराग पासवान के दामाद जहाँ से, बनोई जहाँ से, जीजा जहाँ से लड़ रहे हैं, वहां जाके दामाद और जीजा के लिए वोट मांगेंगे। फिर चिराग पासवान यानी बेटा के लिए वोट मांगेंगे। कहीं जाएंगे और ये अगर एनडीए का प्रचार करने चले गए तो नेताजी की पत्नी लवली आनंद के लिए वोट मांगेंगे। तो मोदी जी तो खुद ही आकंठ में डूबी हुई है भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के। तो अच्छी बात है, परिवारवाद पे कम से कम वो बात करते हैं, लेकिन करने से ज्यादा अच्छा है कि करके दिखाते ना। कथनी और करनी में इतना अंतर क्यों? चरित्र में इतना दोहरापन क्यों? ये समझने की बात है। अच्छा, अगर हम पर्सनली मामला पर थोड़ा सा बात करें तो मनीष कश्यप से आपकी काफी मुलाकात हुई है, उनका विचारधारा कैसा है आपके मुताबिक? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस व्यक्ति से आप सवाल पूछ रहे हैं वो मनीष कश्यप का वकील है जी। और वकील ही एक ऐसा शख्स होता है जिसके सामने आदमी आके सारी बात खोल देता है। एक अगर मर्डरर भी आएगा तो आगे कहता है कि हमने मर्डर किया, हमको बचा लीजिए। वो ये नहीं कहता है कि हमको झूठा फंसा दिया गया, झूठा फंसाया गया वो भी कहता है और गलत किया है तो वो भी कहता है। और मैं सरस्वती की साधना किया हूँ, हनुमान जी का भक्त हूँ, हनुमान जी और सरस्वती माता को मुझसे झूठ न बुलवाएं। सच्चाई बात यही है कि मनीष कश्यप कोई साधारण इंसान है ही नहीं, वो एक संत व्यक्ति है। अगर इस्लाम मानने वाले हैं लोग तो मान लीजिए कि वो फकीर है, अगर आप सनातन मानने वाले हैं मान लीजिए देवदूत है, और अगर क्रिश्चियनिटी मानने वाले हैं तो मान लीजिए कि वो व्यक्ति एक एंजिल है। उस व्यक्ति की जो विचारधारा है वो उसके जो मन में है वही उसकी जुबान पर है, वही उसकी कंठ पे है। वो बिहार का एक ऐसा बेटा है जो देख लीजिएगा, चाहे जितना दबाने की लोग कोशिश करे, एक न एक दिन बिहार को वो आदमी बदल देगा। अभी भी बदल रहे हैं। अभी संजय कुमार रमन जी, एसके पंकज, उधर रंजीत गिरी हैं, इधर अनिकेत रंजन है, इधर आर.के. दुबे सर हैं, सब लोग मिल करके हम लोग एक जो है वो बात उठा दिए कि आप लोग जो है वो जो इस बार जो री एडमिशन के नाम पे और डेवलपमेंट चार्ज के नाम पे और महंगी महंगी किताबों के नाम पे और मेरे यहाँ से टाई, मेरे यहाँ से जूता, मेरे यहाँ से बैग, इस सब के नाम पे जो पैसा लग रहा है
वो नहीं लगना चाहिए। इन शिक्षा माफियाओं के विरुद्ध हमने एक अभियान छोड़ा और मनीष कश्यप काम शुरू कर दिए। चुनाव प्रचार छोड़ के चले गए, आरा में एक ऐसे स्कूल का उद्घाटन किए जिसमें शर्त था कि री एडमिशन नहीं लेंगे, बैग बाहर से बिचवाएंगे, जूता मोजा बाहर से बिचवाएंगे, टाई और किताब बाहर से बिचवाएंगे। तो हम लोग जो सोचते हैं वो आदमी कर देता है। और घोषणा की है कि मैं सांसद बनूंगा तो री एडमिशन बंद करा दूंगा, किताब कॉपी और ये टाई बेल्ट सीट ये जो भी होता है स्कूल का उपकरण वो सब बाहर से खरीदने का नियम बनवा दूंगा, वो भी बिना कमीशन वाले पर। और एनसीईआरटी की किताबों को हर जगह लगाने पर हम जो है वो मुहिम पर काम करेंगे, जोरदार काम करेंगे। हेल्थ के बारे में उन्होंने कहा है कि अगर हम बन गए तो 150 रुपये से ज़्यादा किसी डॉक्टर का फीस नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा है कि 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे, वो दिलवा भी सकते हैं। अच्छा देखिए जब सड़क नहीं बनी थी पाक में लौटा जाते अच्छा थे। सर, ये सांसद बनेंगे जाके बाबा रामदेव के सामने लौटा जाएंगे। रोजगार का बात रामदेव का कोई कोई यूनिट लगाना पड़ेगा तो रोजगार भी मिलेगा। सर रोजगार की बात हो रही है, आप एक वकील भी हैं, तो क्या ये संभव है कि जो मनीष कश्यप बोलते हैं कि हम स्टाम्प पेपर पर लिख करके दे देंगे कि हम ये काम करेंगे, नहीं, क्या ये संभव है? अगर वो नहीं करेंगे तो मैं केस करूंगा, आप रिकॉर्ड कर लीजिए, क्लिप काट के रख लीजिएगा। अगर वो बन गए और बनने के बाद अगर वो नहीं करें तो हम केस करेंगे, उनका जो है वो पावर लौटाएंगे, यानी उनके हम वकील नहीं रहेंगे, उनके विरुद्ध वकील रहे। जितना वादा पूरा कर रहे हैं उनको जो है वो करना होगा। सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होता है, अगर मनीष कश्यप जीत जाते हैं तो मनीष कश्यप क्या करेंगे? उन्होंने बोला है कि अगर वो जीत जाएंगे तो सबसे पहले तो 25,000 बेटियों को जूडो कराटे की ट्रेनिंग देंगे, ताकि जो बेटियां जाती हैं पढ़ने और स्कूटी के पीछे या साइकिल, लेडी साइकिल के पीछे जो मजनू की औलाद जो है वो बत्तीसी दिखाते हैं, खिसोटते हैं, अगर ज्यादा अति करेंगे तो एक पंच देगी, बत्तीसी झाड़ देगी। ठीक है, वो ये बात बोल रहे हैं, ये उनके डायलॉग है। दूसरी चीज क्या है कि वो बोल रहे हैं कि महिलाओं को नौकरी देंगे, जितना जैसे 1 लाख में तो 50,000 लड़कियों को ही देंगे नौकरी। तीसरी बात कर रहे हैं कि स्विमिंग पूल और इंडोर गेम्स इतना बढ़ाएंगे कि लड़कियां जो है वो चारों तरफ खेल के क्षेत्र में या इन सब क्षेत्र में। चौथी बात वो कर रहे हैं कि 25 या 50,000, मैं एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, कि 25 या 50,000 लड़कियों को 6 क्लास से लेकर के और पीजी तक का फ्री एजुकेशन दिलवाएंगे वो। तो इस तरह से देखा जाए तो महिलाओं और बेटियों के लिए वो बहुत कुछ कर रहे हैं और मैं उनका एडवोकेट हूँ। हमको खुद 2 बेटी है, तो हम तो चाहेंगे कि बेटियों के लिए ही सब कुछ हो। तो अच्छा, ये सर आखिरी सवाल है, काफी लंबा टाइम आपका ले रहे हैं। बेटी पीस रही है। हाँ, दहेज और दहेज का मूल कारण जो होता है, दहेज का मूल कारण होता है खर्चीली शादी। तो खर्चीली शादी के विरुद्ध मैं शुरू से अभियान चलाता हूँ। जहाँ ज्यादा खर्चीली शादी होती है मैं नहीं जाता हूँ। और खुद के यहाँ मेरी खुद की शादी हुई थी तो कोई खर्चीली शादी नहीं, एकदम सादा शादी विवाह। और आप हमारी मैडम से मिल के आएंगे, पता कर लीजिए। तो हमारे कुल खानदान में हम उस बाप के बेटा है ना कि जिस समय हमारे पापा साइकिल से चलते थे, उस समय बोलेरो गाड़ी जब नई नई आई थी या कमांडर आई थी, तो कमांडर और बोलेरो का दाम मंदिर में लगाते थे और खुद साइकिल से चलते थे। अभी जिनका हम नाम लिए, संजय कुमार रमन जी, वो खुद जो है वैगनर गाड़ी से चलते हैं और फॉर्चूनर का दाम मंदिर में लगा देते हैं। तो कहने का मतलब हम जिनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, जिनको हम सुनते हैं, खुद हमारे पिताजी, तो हम लोग बड़े त्यागी लोग हैं, तो उसमें दहेज का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। अभी रमन जी का आप घोषणा सुन लीजिए, मैं घोषणा कर रहा हूँ, हमारे मामा जी, उनको 2 बेटा, दोनों डॉक्टर, 1 सिक्का दहेज नहीं लगेगा। कोई योग्य लड़की ले आकर के दिखाइए, लड़का डॉक्टर है तो जाहिर सी बात है हमको डॉक्टर लड़की चाहिए, या योग्य लड़की हो, कोई बढ़िया सर्विस में हो, पढ़ी लिखी विद्वान लड़की हो, लाइक माइंडेड हो। ये पत्रकार थे, आप पत्रकार थी तब ना शादी सफल हो गई, तो उसी तरह लाइक वाइज माइंडेड हो। तो 1 सिक्का दहेज नहीं लगेगा और बिल्कुल खर्चीली शादी मुक्त विवाह हम लोग करेंगे उनका। हमारे यहाँ दहेज वहेज का कोई उस टाइप का कंसेप्ट। तो आखिरी सवाल मनीष कश्यप से रिलेटेड सर आपसे है। मैं ये कह रहा था कि अगर हम ये कर सकते हैं तो हम एक वकील है, अगर मनीष कश्यप को कहेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो कुछ सुनेंगे और मानेंगे। तो दहेज मुक्त विवाह को और खर्चीली शादी मुक्त विवाह को प्रमोशन मिलेगा उनके आने। आपका पर्सनल अटैचमेंट होने के साथ साथ वकील आप हैं, उस हिसाब से मनीष कश्यप के लिए आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? चंपारण वासी, मैं वही बोल दिया हूँ कि देखिए होना चाहिए। देखिए, मनीष कश्यप के बारे में एक अफवाह निकाला जाएगा, मैं जानता हूँ सब चुनाव में होता है। पहला कि भाजपा वाले कहेंगे कि कांग्रेस का एजेंट है, कांग्रेस वाले कहेंगे भाजपा का एजेंट है, दोनों मिलके कहेंगे वोट काटने के लिए हुआ है। लेकिन जो जमीनी स्तर है वो बिल्कुल इससे, जमीनी हकीकत है वो बिल्कुल इससे इतर है, इससे अलग है। मनीष कश्यप का वोट दोनों आदमी मिलके काट रहे हैं, क्योंकि जो वोटर है उसकी जो पहुंच होती है वो टीवी स्टूडियोज में या अखबारों के पन्नों में नहीं होती है।
जो अखबार और पन्ने में और टीवी स्टूडियो में होते हैं वो वोटर्स नहीं होते हैं। तो वोटर्स के बीच में मनीष कश्यप की पकड़ है, तो वो जीत रहे हैं चुनाव। तो एक तो किसी अफवाह में मत फैलिएगा, कोई मोदी लहर बेतिया में पश्चिमी चंपारण में काम नहीं करेगी, कोई लालटेन लहर पश्चिमी चंपारण में काम नहीं करेगी। काम करेगा पश्चिमी चंपारण में तो सिर्फ मनीष कश्यप को न्याय दिलाने की लड़ाई काम करेगी। अब क्यों लहर काम नहीं करेगी? क्योंकि सब लोग जानते हैं कि देश में इतने सीट हैं कि मोदी जी को पूर्ण बहुमत मिलना ही है। तो अगर 4-5 सीट अगर इधर उधर हो भी जाता है, जैसे एक पप्पू यादव जीत जाते हैं, एक मनीष कश्यप जीत जाते हैं, एक कन्हैया कुमार जीत जाते हैं। देखिए सब लोग अलग अलग पार्टी से, किसी पार्टी किसी जाति का मैं नहीं बात कर रहा हूँ। एक आशीष मिश्रा जीत जाते हैं, गुंजन सिंह जीत जाते हैं, एक योगी अखिलेश्वर दास जीत जाते हैं। तो मोदी जी का 5-6 सीट से कुछ बनने बिगड़ने को नहीं है। पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, बम्पर बहुमत की सरकार बन रही है। तो जो मोदी भक्त हैं या जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो इंटरनली मनीष कश्यप के साथ जुड़ चुके हैं। और जो लालटेन वाले लोग हैं वो भी जानते हैं कि जितनी सीटें पिछली बार तो 1 सीट मिली थी कांग्रेस को, तो इस बार वो लोग सब लोग जानते हैं कि कितनी सीट मिलेगी। तो जो सीट मिलनी है वो मिल रही है, उससे कुछ बेतिया से नहीं बनने बिगड़ने वाला है, ना मोदी जी का, ना ही लालू यादव का, ना राहुल गांधी का। बनने बिगड़ने का किसको है? बेतिया की जनता का, लोकसभा क्षेत्र जो है पश्चिमी चंपारण की जनता का। तो वो अपनी भलाई सोचेगी, इस बार अपने बेटा को चुनाव जिताएगी। तो एक तो ये मैं कहना चाहूंगा कि किसी अफवाह में आप लोग मत पड़िएगा, और पार्टियों के नाम पर कुतुओं के वोट देम, जतियों के नाम पर कुतुओं के वोट देम, शराब मुर्गा मसल्लम पैसा के नाम पर देम, इससे बाहर निकल जाना है। अच्छा योग्य कैंडिडेट मनीष कश्यप लगे तो वोट दे दीजिएगा, नहीं लगे मत दीजिएगा। मैं यही कहना चाहता हूँ। तो आप लोगों ने सुना, SK पंकज सर थे हमारे साथ, जो कि मोतिहारी के प्रसिद्ध वकील हैं। इनका विचारधारा आप लोगों ने सुन ही लिया। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं मनीष कश्यप जी को लेकर के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए सर बहुत बहुत आपका शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।